हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं जिनको चैनल पे पेठू जी और पेठी जी बोला जाता है। हाँ जी, हम उन्हीं दो सीनियर कपल का बात करने जा रहे हैं। तो परसों की लाइफ के ऊपर उनकी बात करते हैं और प्लस उन्होंने जो कम्युनिटी डाली थी कि चोरों को क्या कुत्ते को घी और चोरों को इज्जत नहीं आती है, राज है ना। तो हम इन दोनों लाइफ और ये जो इन्होंने कम्युनिटी डाली थी इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चोरों को इज्जत और कुत्तों को घी। तो मेरा पेटू जी से यही कहना है या जेठू जी से यही कहना है कि ये जो है आपने चोर किसको बोला, पहले ये क्लियर करो। किसको इज्जत राज नहीं आ रही, आप ये क्लियर करें। और कुत्ता कौन है जिसको घी हजम ही नहीं हो पा रहा। आपकी वाइफ ने परसों रात में आके बोली हम तो मारवाड़ी हैं, हम शुद्ध देसी घी खाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि हम भी पंजाबी हैं और पंजाबी लोग जो हैं शुद्ध देसी घी ही खाते हैं, शुद्ध देसी घी ही खाते हैं। और जितने भी गांव के गुजर के बीच में मैं रही हूँ वहाँ से हमने बिल्कुल प्योर घी खाते हैं, प्योर शक्कर आती है, सब कुछ प्योर होता है। एक सिर्फ आप ही मारवाड़ी नहीं हो कि जो आप ही प्योर खाते हो और क्या नाम है सिर्फ प्योर चीज़ें आप ही खाते हो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। ये हर कोई, क्या है वो मारवाड़ी हो, गुजराती हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, सब अपनी क्षमता के अनुसार प्योर चीज़ें ही खुद भी खाते हैं, अपने फैमिली को भी खिलाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। दूसरी चीज़, मैं आपकी बॉडी शेमिंग पे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। अगर आपको लगे कि मैं आपकी बॉडी शेमिंग के ऊपर बात कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपने एक ड्रेस के ऊपर ये जो टिप्पणी आजकल बहुत चल रही है, मैं आपकी ड्रेस को लेकर बिल्कुल नहीं बोलूँगी। इंसान की जो मर्जी आए वो पहने। देखो, खुद का कंफर्ट रहना चाहिए, खुद को अच्छा लगना चाहिए, खुद के हस्बैंड बच्चे को अच्छा लगना चाहिए। बट आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक आपको देखती है, पब्लिक आपको फॉलो करती है, पब्लिक देखती है आज इसने क्या पहना। और जहाँ तक मैंने आपको इंडियन कल्चर जो साड़ी के लुक्स में देखा है, आप उसमें अच्छे लगते हो। और दूसरी चीज़, आपके जो आपने बोला है मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, जो मैं मोटी हो गई हूँ, ये देखो सिजेरियन मेरी भी हुई है। बात रही मोटे और पतले की, अगर जब हेमंत था और आपकी छोटी काशवी नहीं थी तो आप हेमंत के टाइम की अपनी जो वीडियोस देखेंगे उठा के, आप शुरू से ही हलती हो। ये नहीं कि आप अभी ही सी सेक्शन आपका जब से हुआ है तो आप तभी उस आफ्टर डिलीवरी जो है तभी मोटे हो। नहीं, आप अपनी शुरू से ही वीडियो देखो, आप शुरू से ही हेल्थी हो। तो अगर आप पब्लिक फिगर हो तो थोड़ा सा आप हेल्थ कॉन्शियस रहो। मैं बॉडी शेमिंग पे बात नहीं कर रही, मैं हेल्थ कॉन्शियस की बात कर रही हूँ। थोड़ा सा फिट रहिए तो और अच्छा लगेगा। बाकी आपकी जो मर्जी पहनो। और ये चोर कौन है, इस पे आप मुझे बताओ कि चोर किसको बोला आपने। दूसरी चीज़, आपने ये किसको बोला कि चोरों को इज्जत और घी कुत्तों को हजम नहीं होता। को घी सब खाते हैं अपने घर में, आप स्पेशली एक मारवाड़ी नहीं हो जो आप ही के घरों में ही घी और घी से बनी रोटियां खाई जाती हैं। दूसरी चीज़, आप एक महिला को बोल रहे हो कि तुम्हारे पैर जो है कब्र पे लटके। अरे देखो, जो जिंदा और मृत्यु, जीवन और मृत्यु जो है वो ईश्वर के हाथ में है। तो आप कोई नहीं हो कहने वाले कि किसके पैर कब्र में लटक रहे हैं। आपने एक जब पोल खोलोजी में आप बैठे थे तो आपने के खुद की टिप्पणी है, ये आपने खुद ही कहा है कि मैं 43 का हूँ, आप 40+ हो। तो आप अपनी एज भी तो देखो, एक दिन आप भी, आपके पैर भी जो है वो कब्र में जाएंगे। आप होते कौन हो किसी को ये बोलने वाले कि आपके पैर कब्र में हैं और या किसके पैर कब्र में या नहीं है। तो ये
आप जस्टिफाई नहीं करोगे। जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ में, आप कोई ईश्वर नहीं हो। आप जनता, आपकी पत्नी का कहना है कि आप एक ऑडियंस हो, तो ऑडियंस की तरह ही रहो। तो ऑडियंस ने ही आपको बनाया है मिलियंस में। अगर आपको ऑडियंस ने नीचे गिरा दिया, मिलियंस से फिर से 0 पे पहुंचा दिया, कहीं तो ऐसा ना हो ये जो मारवाड़ी शुद्ध देसी घी खा रहे हो ये आपको हजम ना हो, ये आपको हजम ही ना हो। दूसरी चीज़, आप ये बोल रहे हो कि वो बुढ़िया जो है उसको एक कंटेंट मिल जाएगा, तो आप कौन सा जवान धरे हो? एक छोटी बच्ची हो गई तो आप सोच रहे हो कि आप अभी अंडे से ही निकले हो, आप अंडे से ही निकले हो अभी, है उसको बुढ़िया बोल रहे हो। तो आप भी 40+ हो, 50 की लाइन में ही चल रहे हो अभी आप, है ना। और 43 बता रहे हो, क्या पता उससे भी ज़्यादा बड़े हो। अभी आपकी वाइफ की अच्छी खासी एज में एक छोटी बेटी हुई है, तो आप बहुत छोटी उम्र के बिल्कुल नन्हे बालक नहीं हो, ठीक है ना। तो दूसरी, और दूसरों की लाइवों में आप 1 बजे जा रहे हो कि वो कुछ औरतें हैं चुगलियाँ करती है, मैं मजाक बना रही हैं। तो दूसरी चीज़, आप रात में औरतों की लाइव में आकर कर क्या रहे थे? आप रात में औरतों की लाइफ में कर क्या रहे थे? आप घुसपैठिया टाइप में हो, कभी पोल खोलो जी की लाइफ में, कभी प्रभा जी की लाइफ में, कभी दीप्ति जी की लाइफ में, कभी किसी की लाइफ में। क्यों जाते औरतों की लाइवों में? रात में 1 बजे औरतों की लाइफ में जाने का आपका क्या क्या मकसद था? क्यों गए? जब 4 औरतें, आप हर जगह 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 वाइफ हस्बैंड जाते हो, हर रिएक्शन वाले ने आपका सपोर्ट किया। अब आ जाओ नेहा की बात पे कि नेहा ने भी कम्युनिटी डाली कि आपने विदाउट परमिशन, उसका कहना ठीक है, आप क्यों आप अपनी बात रख देते, उसका ऑडियो, उसके चैट ऑडियो और जो उसका चैट बताने की जनता को क्या आवश्यकता थी? अभी 3 महीने से कंट्रोवर्सी बिल्कुल जब थम जाती है ना, तब आप पति पत्नी मुद्दा उठा के आते हो। आपकी वाइफ के जो फादर हैं उनकी डेथ हुए 12 दिन नहीं हुए थे, 12। आपकी वाइफ ने, सरिता जी ने 3 एपिसोड नेहा के खिलाफ लाके, बाथरूम का सच, कमरे का सच, कमरे का सच, कमरे का सच, 3 एपिसोड छाप दिए थे। अच्छे खासे व्यूज नेहा के थ्रू पा लिए थे, ठीक है। चलो, क्यों क्यों एपिसोड लाई? 12 दिन ही हुए थे ना पापा को मरे, उसके बाद आपको क्या जरूरत थी? क्यों कमरे का सच लाई? क्या जरूरत थी? किसने कहा था, किसने पूछा था कि कमरे का सच लाओ? किसी ने नहीं पूछा था, किसी जनता ने नहीं कहा था, नेहा ने नहीं कहा था, नेहा के सपोर्टर ने नहीं कहा था। तो आपके इतने सींग क्यों उग रहे थे कि आपने 3 एपिसोड छाप दिए? आपने 3 एपिसोड छाप दिए वीडियोस के लिए। चलो, फिर कंट्रोवर्सी बढ़ी, तब आपकी कम्युनिटियाँ शुरू हो गई। फिर कंट्रोवर्सी बढ़ी तो आपने CDR का, किसने कहा था CDR का सच लाओ? हमें किसी के थ्रू वीडियो मिली, हमें इसके थ्रू वीडियो मिली, CDR का सच, ये सच। फिर दूसरों की लाइवों में, पैनलों में जा जा के बैठते थे, फिर माफिया मांगना, फिर रातों में औरतों की लाइवों में जाना। क्यों जाते हो भाई दूसरों की लाइवों में? किसने, क्यों जाते हो आप? अपने चैनल से वास्ता रखो, और जाते भी हो तो भैया जब क्या नाम है, रात के 1 बजे आपकी वाइफ क्यों, वैसे तो बहुत बनती हैं कि हम बहुत संस्कारी उससे हैं, संस्कारियाँ सब हैं, क्यों, क्या जरूरत थी? क्या देखते हो वहाँ औरतों की लाइवों में जाके? क्या दूसरों के पैनलों पे बात हो रही है? अपना कोई पक्ष रखना है तब आप जाओ, अपनी कोई बात रखनी है तब आप जाओ, क्यों जाना? और नेहा के लिए क्यों, नेहा से विदाउट परमिशन आपने उसका ऑडियो चैट क्यों दिखाई? यही बात जब अलका ने आपकी ऑडियो और चैट दिखाई थी, अलका जी ने, हैं, तब आपको इतनी चुल मच गए थे कि आपने फिर एक वीडियो छाप दी कि हमें अलका ने पहले किया था, हमें अलका ने पहले किया था। तो अब आपने क्यों नेहा के विदाउट एनी परमिशन, आपने क्यों नेहा के ऑडियो और चैट पढ़ के सुनाए सबको? आपको किसने राइट दिया? आपको अपना पक्ष रखना था, अपनी बातों से पक्ष रखते। फिर आप कम्युनिटी खेल रहे हो। फिर चोरों को इज्जत, तो सबसे बड़े चोर तो आप हो जो रातों में लाइवों में जा के बैठ रहे हो। और कहीं ऐसा ना हो कि आप ही को घी हजम ना हो
और इस जनता ने मिलियन से ज़ीरो पे पहुंचा दिया ना, तो फिर एक इसमें इस मुहावरे में कि चोरों को इज्जत और कुत्तों को घी, और फिर ये और लिख देना कि फिर ज़ीरो से मिलियंस में ज़ीरो आने वाले को भिखारी, फिर भिखारी ही हो जाओगे, क्योंकि आप भी कुछ नहीं करती। आपका वाइफ, आपकी सिर्फ अर्निंग का सोर्स जो है सिर्फ वाईटी ही है। और मैडम, अगर आप वाईटी का हिस्सा हो, आप पब्लिक फिगर हो, मिलियंस में आपके व्यूज़ हैं, मीशो का प्रमोशन करती हो, तो सबसे पहले अपना फिगर भी थोड़ा सा मेंटेन करो, ताकि जो भी पेड प्रमोशन या प्रमोशंस के वीडियो आप बनाओ तो आप जो ड्रेस पहनो आपकी अच्छी लगे। मैं ये नहीं कह रही आप बुरे हो या शक्ल नहीं, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी शक्ल दी है, सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस रहना, अपनी बॉडी को मेंटेन करना हमारे ही हाथ में है, क्योंकि हम एक पब्लिक फिगर हैं, हम प्रमोशन वीडियोस बनाते हैं और लोग हमें देखते हैं। उसके बाद बुरा मान के कम्युनिटी छापो। और दीप्ति से आप बोल रहे हो कि भाई बहन का था, मैंने तो गुस्से में लिख दिया था, भाई बहन का था तो ख़त्म हो जाता वही रिश्ता। तो भाई बहन का था तो फ़ोन पे माफ़ी मांग लेते दीप्ति से, दीप्ति जी से आप फ़ोन पे बोल देते कि दीप्ति मुझे तेरे पे गुस्सा है, या भाई बहन का रिश्ता था तो आप कम्युनिटी खेलोगे। आपके यहाँ कम्युनिटी से बातें होती हैं, आप अपनी बहन से कम्युनिटी से बातें करते हो, या सरिता जी आप अपनी बहनों से कम्युनिटी के खेल खेलती हो। और कंट्रोवर्सी का ना सबसे बड़ा षड्यंत्र आप हो, आप ही के घर से शुरुआत हुई है इस कंट्रोवर्सी की। रायता फैलाने वाले आप, 3 एपिसोड लाने वाले आप नेहा के खिलाफ। कमरे का राज क्यों बताया जब आपकी इतनी बेस्ट फ्रेंड थी, आपकी बेटी, आपने कहा हम बेटी मानते थे, तो बेटियों के लिए कोई कमरों के राज छापता है वीडियो? आप छापोगे अपनी बेटी के लिए 3 वीडियो, जो अपनी आप उसे बेटी मानते थे ना, तो क्यों बेटी की इज्जत बनाए रखते, क्यों छापी 3 वीडियो, 3 एपिसोड की वीडियो? बेटियों के लिए छापता है कोई कमरों के? बेटियों के लिए कोई CDR की वीडियो बनाने के लिए कोई वीडियो छापता है? बताओ। फिर दोनों मियाँ बीवी को इतना बुरा लग जाता है। दूसरों को आप बोल रहे हो बुढ़िया है, तो आप बहुत कल के अंडे में से निकले हुए बच्चे हो, तो आप भी तो 40+ हो, आपकी वाइफ भी 40+ है। हैं? दूसरों को कह रहे हो कि कब्र में पैर हैं, तो तुम्हारे नहीं होंगे क्या? तुम नहीं जाओगे कब्र में? औरतों से बात करने की आपको तमीज़ नहीं है। क्यों जाते हो फिर पोलखोलॉजी में? क्यों जाते हो किसी के पैनल में जब इतने बुरे लगते हैं रिएक्शन वाले? पहले अपने आप में तुम दोनों पति पत्नी तो सुधार करो। एक कंट्रोवर्सी से कितने झटके लगे कि लोगों ने कितने दिनों बाद माफ़ करा था, और एटीट्यूड थोड़ा कम करके तब बात करो। कहीं ऐसा ना हो घी आपको हजम ना हो और मिलियन से ज़ीरो आने में फिर भिखारी कौन वाला हिस्सा ना हो जाओ। आई बात समझ में? तो अपने शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल रखो, तब बात करें आप दोनों। मैं यही अपने व्यूवर से कहूँगी, अपनी ऑडियंस को कहूँगी कि ऐसे लोगों को इमोशनली अटैच मत हो। ये कब कहाँ ये जो व्लॉगर्स हैं धोखा दे दे, इनका कुछ भी नहीं है सेंस। पहले ये घुसते हैं और फिर बखेड़ा खड़ा करते हैं, रायता फैलाते हैं वाईटी पे, और फिर रिएक्शन वाले रिएक्शन दें तो फिर ये रिएक्शन वालों को गलत करते हैं, फिर समेटते रहो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।